राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा जिसका मान न जाने पावे चाहे प्राण भले ही जावे विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सममति दे भगवान बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ये चुनावी लहर चल रही है और चुनाव के लिए ये पांचवा चरण कल होने जा रहा। हमने आपसे कहा था कि मैं निश्चित रूप से दूसरी बार बोलूँगा और दूसरी बार हो सकता है तीसरी बार बोलूँगा, सबसे अंतिम बार में। यहाँ पर दो विशेष किस्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक तो कांग्रेस के साथ बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कांटे की लड़ाई है भाजपा के साथ, और बाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सब लोग साठगांठ करके भाजपा को हराने के लिए सम्मिलित हैं। उन सभी के सामने एक बार पहले तो हम परिचय दे दें, उसके बाद बातचीत करेंगे। ये जो कांग्रेस के पार्टी के 3 मेंबर हैं, जिसमें सबसे मुखिया जो ये सोनिया गांधी हैं, प्रयाग में हैं, उनके सुपुत्र महोदय जिनको कुछ लोग पप्पू भी कहते हैं लेकिन राहुल गांधी के नाम से विख्यात हैं। ये खड़गे साहब हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ के युवा के कांग्रेस के। इन लोगों ने गारंटी दी है कि युवा न्याय गारंटी देंगी है। कांग्रेस की गारंटी देती है कि पहले साल में ही देश के 5 करोड़ युवाओं को ये उनका हक दिला दिया जाएगा। भर्ती का भरोसा दिला दिया गया है और पहली नौकरी में पक्की करने के लिए कह दिया गया। वेतन 1 लाख रुपए तक कर दिए जाएंगे। जो ग्रेजुएट हैं उनको प्लेसमेंट किया जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर युवाओं को 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए से अधिक दिया जाएगा। पेपर लीक होने से मुक्ति मिलेगी पूरे देश को। गिग इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा दी गई। युवा रोशनी सामने है। ये सब दिखाई पड़ रहा है। ये जो युवा लोग खड़े हैं ये भी मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। अब हाथ बदलेगा हालात बदलेगा, ये लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं। हाथ बदलेगा तो हालात बदलेंगे। 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी है। 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी है। और उसके बाद आप आइए, हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आपका एक वोट भाजपा को, एक वोट भाजपा को उन्होंने अपनी तरफ से भाजपा के लिए अपना निवेदन किया है। ये भी कह रहे हैं कि हम सबका अपने घर का सपना पूरा करेंगे। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। 70 साल से अधिक आयु वालों को, वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। घर घर तक पाइप रोशनी पहुंचाई जाएगी, गैस दिया जाएगा। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं। मुद्रा योजना चालू होगी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की ग्लोबल बनाया जाएगा। हर घर में बल से जल पहुँचेगा। वह संचित समाज युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा और 3+ करोड़ बहनों को लखपति बनाने के लिए दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी बनाया जाएगा। भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी है। फिर एक बार मोदी की सरकार, कमल का बटन दबाइए और भाजपा को जिताइए, ये लिखा हुआ। हाथ बदलेगा हालात, ये कांग्रेस कह रही है। इसके बाद ये देख लिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बहुत गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है कि कुशल नेतृत्व भयमुक्त समाज। कुशल नेतृत्व भयमुक्त समाज, इसमें आपके योगी जी विराजमान हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। इन लोगों ने जो कुछ कहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि हम 400 का आंकड़ा पार करने की राह पर हैं। अब हैं, जैसा कि इनकी उंगली उठ रही है, अब जरा उंगली देखिए, उंगली से पता चल रहा है कि भाई 400 का पार करने के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा कायदे समझाना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो श्रीमान जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी बात कहने के लिए पूरी समाज का हो सकता है मंच पर सबका स्वागत करने के लिए खड़े हों। तो ये पूरा दृश्य सामने आया
अब आप ये देखिए यहाँ पर ये पीको जो लिया हुआ भारत का, हम उसे लेकर रहेंगे, शाह साहब अपने प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने कहा। इसके बाद अखिलेश बोले कि इस बार भाजपा का रथ जो है धंस गया है, और उनकी धर्मपत्नी डिम्पल जी बोल रही हैं कि हम लोग रिश्ता निभाना जानते हैं और कोई पार्टी रिश्ता निभाना नहीं जानती। ये पूरी दुनिया को पता है कि रिश्ता कैसे किसका साथ और किसका निभाती है, ये शायद इनको भी नहीं पता होगा। वो तो कहिए जो जो चले गए इस धरती से, धरती पुत्र कहलाते थे, उन्होंने अगर ना बीज बोया होता तो आज ये काटने के लायक भी नहीं थे। खैर, धन्ना सेठों के पैसे से चुनाव लड़ रही है बाकी दल, ये मायावती अब कह रही हैं। इतने दिनों से नहीं कहा, 8-8 लाख का हाथी घर खरीद लिया और उसके बाद सब बेकार हो गए, कोई हाथी चलने फिरने लायक नहीं है। उसके बाद ये बता नहीं धन्ना सेठों के पैसों से चुनाव लड़ रहा है, ये मायावती जी का कहना है। एक सज्जन और हैं जिनका नाम बड़ा विवादित रहा है, आरएसएस के बारे में आपको सब शायद पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ये आप देख लीजिए साहब, ये दिग्विजय सिंह है। आरएसएस ने कई बार आरक्षण के सवाल उठाए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उस पर अड़ंगा लगा दिया। ये मायावती का चेहरा दिख रहा है आपके सामने। इसके बाद ये डिम्पल जो है, वो उनकी डिम्पल यादव अखिलेश की धर्मपत्नी वहाँ पर कह रही हैं, अखिलेश साहब बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो है वो जा रही है और उसका रथ जो है धंस गया, जैसे वहाँ पर महाभारत में रथ का पहिया धंस गया तो वाली स्थिति है। अब ये साहब बोल रहे हैं। अब इतना सब आप लोग देख चुके हैं, ये पूरा दृश्य हमने आपके सामने दिखाया। अब 2 शब्द कहने की इच्छा कर रहा हूँ, आप जरा सोचिए। आज एनपीटी ने निकाला है कि कल वोट डालने जाना ज़रूरी है, अखबार पढ़ करके जाइएगा। तो अखबार के माध्यम से भी आप सब लोगों को आमंत्रण दे दिया गया कि कल वोट डालने के लिए सबको जाना है। चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों जो मैंने अपना एपिसोड बनाया था उसके अंदर हमने बहुत सी बातें अपने पूरे 70-73 वर्ष की आयु तक होते होते जो कुछ भी हमने घटना देखी, सुनी, समझी थी, उसको हमने आपके सामने जिक्र किया, चर्चा की। आज मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, कितना ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग हैं, जिस उम्र के लोग हैं, जिस आयु वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग बहुत कायदे से समझ लें, बहुत ही कायदे से समझ लें कि इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो दूध का धोया है या दूध में नहाया है, दूध में डुबकी लगा के आया या दूध के अंदर तैर के आया या क्षीर सागर से निकल के भगवान विष्णु बन कर आया, कोई नहीं। हम अपने इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, किसी भी उम्र का हो, वो किसी भी हालत में निष्कलंक नहीं है। दूध का धोया नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई उसके बाद लांछन लग गया। प्रधानमंत्री जिस वक्त नरेंद्र जी मोदी बने, उस 2014 से पहले इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त जरा देखिए वो गोधरा कांड के बारे में बहुत कुछ कहा गया और उनको ही इसमें विशेष रूप से फंसाया जा रहा था। खैर, पार्टी ने, सरकार ने उसको या सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी तरह से बरी कर दिया, अन्यथा किया। और बहुत से लोग हैं, चाहे किसी भी प्रधानमंत्री का नाम ले लीजिए, चाहे किसी देश के नेता का नाम ले लीजिए, चाहे किसी भी पद पर बैठे मंत्री का नाम ले लीजिए, किसी के हाथ भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, किसी का सिर पूरा समेत पूरा शरीर डूबा हुआ कि कोई दलाली के काम में है, कोई घोटाले के काम में है, कोई किसी वो ताबूत खरीदने के मामले में है, कोई बोफोर्स कांड की बात को लेकर है, कोई हवाई जहाज़ खरीदने के लिए लेकर गए, कोई किसी खनन के कार्यक्रम में है, कोई किसी से लेन देन में हेरा फेरी कर दिया है। इस तरह की तमाम सारी ऐसी ऐसी घटनाएं, उसके बाद जो जितने सारे रेप कांड हैं, जितने सारे महिलाओं के जो आरोप लगते हैं, उनके हज़ारों केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सब जगह चल रहे हैं। और उन्हीं सब नुमाइंदों को द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा, उन्हीं को खड़ा किया जा रहा। जो विशेष मैं अभी पिछले दिनों की पार्टियों में मैं देखता था कि जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कुख्यात है उस व्यक्ति को सबसे पहले टिकट दिया जाता था। क्यों? उसके पीछे एक बात यही थी कि उससे सब लोग भयभीत हैं, सब कांपेंगे। जिस रास्ते से वो गुजर जाएगा उस रास्ते में सब लोग माई बाप कहेंगे कि अरे आप कैसे हैं, आपको हम तो वोट दे के रहेंगे। आज वो कुख्यात में से बहुत सारे कुख्यात जो हैं वो अब नहीं रह गए, लेकिन अभी भी जो कुछ बचे में हैं उन लोगों को भी साफ सुथरे कपड़े पहना करके उस चुनाव मैदान में उतार दिया गया। तो मैं एक बात सिर्फ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चुनाव तो होगा ही। चुनाव तो हर 5 साल बाद होता रहेगा, हम भी देखेंगे, जब जीवित रहेंगे आप भी देखेंगे, जीवित रहेंगे। लेकिन एक बात सबसे बड़ी कहने की सुनने की, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो बड़े गौर से फिर से सुन लीजिए कि वास्तव में ये है कि ये कॉमन सेंस है। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि गोस्वामी जी ने बहुत जल्दी अपना ठप्पा लगा दिया
वो कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजात सुजाति। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे जात का हो चाहे कुजात का हो, रात दिन पाप पुण्य चल रहा। रात दिन इन्हीं हाथों से कुकर्म सुकर्म किए जा रहे हैं। कुकर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पाप की वृद्धि हद से ज़्यादा है। और बता दूँ, मैं तो ऑफिसर में 30 साल रहा, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में रहा, प्राइवेट कंसर्न में रहे, जीपीओ में हमने काम किया, फाइजर कंपनी में काम किया, अन्यत्र और जगह हमने सब जगह एक बात देखी, सब जगह एक ही चीज़ देखा कि सबके दृष्टि में दृष्टि दोष है। सब लोग कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में करेक्टर से गिरे हुए। वो सब सफ़ेद पोषधारी बनकर आते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियों पर बैठे हुए नौकरशाह, 101 IAS PSOं के बारे में भी देखा जाता है। वो लोग फंसे हैं, 101 डॉक्टर चिकित्सीय विभाग में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि सैन्य विभाग जो आपका मिलिट्री है उसके अंदर भी प्रमोशन को लेकर के कई बार जो महिला वहाँ के अधिकारी हैं वो दूसरे बड़े अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हैं, और केवल सिर्फ इसलिए कि वो उनकी नज़र उनके ऊपर ठीक नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सब जगह पर यही काल चला, तो भाई अब इसमें किसको कह दिया जाए कि भाई आप साफ सुथरे हैं, किसको वोट दीजिए किसको वोट ना दीजिए। अब जरा कबीर साहब से मिलिए, कबीर साहब तो बहुत ही तीरंदाज आदमी, उनसे तो किसी से डरते नहीं, ना कभी किसी को डरने की कोशिश की। तो उन्होंने एक बात कह दिया कि बुरा जो देखा ना मैं चला। एक दिन वो घर से निकले अपने बाहर, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि भाई जाओ, क्या बात है, घर में बैठे बैठे रहते हो, ढपली जाते रहते हो, जरा बाहर देखो जाए क्या हो रहा। तो कहने क्या देखूँ, कहें देखिए कितने लोग बुरे हैं। अब भाई देखने के लिए निकले, तो कबीरदास जी कहने कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। जिस समय मैंने अपने दिल को खोज के देखा तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई आदमी नहीं। जितने लोग मैं खोजता रहा वो सब सही निकले, सबसे ज़्यादा खराब तो हम ही हैं। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपने दिल दिमाग में झाँक कर देखे कि चाहे कितना वादा कर ले, चाहे कितना वादा कर ले, चाहे कितनी तीरंदाजी हाँक ले, सच्चाई जो है वो कहीं न कहीं पर वो उसकी चारित्रिक दोष पर उंगली उठाने के लिए तैयार है। भगवान राम को एक चरित्रवान व्यक्ति कहा जाता है, जिन्होंने चरित्र का निर्माण किया, चरित्रवान महाराजा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उनकी तरफ से भी जो कुछ भी उसमें बहुत से अपवाद सामने आते हैं कि भाई उन्होंने माता सीता को एक धोबी के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया, बनवास दे दिया, निकाल दिया, जो भी कर दिया, श्रद्धांजलि ले ली, बाद में बहुत वो रोए गए, सब कुछ किए। ये बहुत बड़ा लंबा विश्वास है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा कभी जरूर करूँगा, अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो बाकी जितने भी हैं, यहाँ तक हमने श्रीमद् भागवत किताब पढ़ी, उसके अंदर मेरे पास हिंदी रूपांतर है, उसके अंदर 1183 पेज है, 1183 पेज है, और प्रतिदिन मैं एक पेज पढ़ता था, मुझे 1 साल 83 दिन लग गया। उसमें हमने एक से एक राजाओं महाराजाओं को, देवताओं को देखा कि उन लोगों के भी चरित्रों में इतनी दुर्बलता है, इतनी समस्या है कि भाई 10-10 बीबियाँ हैं, 20-20 हैं, पर उनके दृष्टिकोण खराब है। और ऐसे एक घर में अरे भाई 100 पुत्र कौरव हो गए, कैसे भाई धर्मराज के कैसे 100 पुत्र हो गए। अब वो पुत्र कौन से पुत्र थे, ट्यूब नली वाले थे, वो किस तरह से, जैसे वो कुछ तरह इस तरह से करते करते हज़ारों लोग बताते हैं कि राजा रघु जिससे रघुवंश चला आ रहा, 60,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया था। अब 60,000 तक राज करने में कितनी रानियाँ रहे होंगे, कितने परिवार रहे होंगे, कितने वंशज चले होंगे, कहना सब कुछ, मैं सब कुछ इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें श्रीमद् भागवत कथा में अगर भगवान कृष्ण का जितना भी पार्ट है अगर हटा दिया जाए तो पुस्तक जो है वो एक प्रकार की ये है कि भाई कहना नहीं चाहिए कि वो चरित्र के नाम पर एक बार उस पर हर तरह से लोग सोचेंगे, समझेंगे और विचार व्यक्त करेंगे कि भाई ये अच्छा है बुरा है, कुछ भी कहेंगे। तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी हुए हैं लोग बाग और जो आज प्रधानमंत्री हमारे सामने आए हैं, 10 साल उन्होंने 10 साल में क्या नहीं किया। सब लोग ये कह रहे हैं, सब लोगों ने कह रहे हैं कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। तो 70 साल वाले ने क्या किया? 70 साल तक जिन्होंने राज किया वो सबसे पहली बात यह है कि दोहरा तिहरा चौहरा मुखौटा लगाए हुए थे, बने हुए ब्राह्मण के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित फलाने भागे, पंडित के आड़ में वो मुसलमान का पूरा कौम था जिसने इस तरह से राजपाट किया और सब कुछ किया।
आज मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल बजाया जा रहा है। तमाम सारे वीडियो अथराइज अनअथराइज आ रहे हैं ये यूट्यूब पर, उसमें कह रहे हैं छोटे छोटे टीनेजर बच्चे कह रहे हैं। आज हमने एक टीनेजर बच्चे का पढ़ा सुना, वो कह रहा था कि आज आने दीजिए कांग्रेस को, कांग्रेस अगर आ गई तो हिंदुओं को बिल्कुल एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देगा, इस तरह कह रहा था। अब वो सच है कि झूठ है क्या पता, क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे मौलाना भी कुछ कह रहे हैं। मायावती की तो छोड़ दीजिए, ये तो इनका अपना एक अलग तरीका है। और अखिलेश यादव भी जो कुछ भी चिल्पों मचा रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे मुझे नहीं पता, ये इनका अपनी प्रचार है। ममता बनर्जी पूरे कलकत्ता को, बंगाल को मुस्लिम कंट्री के रूप में करने की इरादा रखती हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं पता। आसाम उसी से घिरा हुआ है। आप इधर आइए, खालिस्तान वाले चाहने वाले लोग हैं, उधर पाकिस्तान पीछे पड़ा है, चीन पीछे पड़ा हुआ, सब लोग अपने अपने ढंग करें। केरला में जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदुओं को बिल्कुल अलग थलग देखना चाहते हैं। अरे ये इस तरह की स्थिति हो गई है सब कुछ देखने के बाद। अब एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आपके आ रहा कि विधानसभा को, लोकसभा को 539 सीटों की लोकसभा है, उसमें से हम जब ये गिनती गिनते हैं कि 1 अरब 45 करोड़ जनता है देश की, 1 अरब 45 करोड़ जनता देश की है, और 25 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ अन्य जातियों के लोग हैं, 10 करोड़ वो लोग हैं जो भाई घर के अंदर बैठे रहते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए 55 करोड़ लोग नहीं गए, उसमें से कुछ वैलिड अनवैलिड हो जाएंगे चुनाव में, कुछ की हमारे जमाने के पास हो जाएगी। लेकिन कितना भी कटा लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री 400 का पार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर 2/3 भी जीत गए, 2/3 भी उनको सीट मिल जाती है, तो कांग्रेस की पार्टी फिलहाल सत्ता में आने से वंचित रह जाएगी। आ जाती है तो वो भाजपा भाग जाते हैं। मैं किसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के पक्षधर हूँ। मैंने आपसे पहले बता दिया कि मैं किसी के झंडा बंडारी करने वाला नहीं हूँ, और न मैं किसी की तरफ से किसी मंच पर बोलूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है। मैंने आपको बता दिया कि 539 के बीच में अगर 339 भी सीट आ जाती है तो भाई ज़्यादा ये होगा, धमाचौकड़ी होगी, रस्सा कसी होगी, और तमाम सारे इल बिल पास होने में दिक्कत आएंगे, यही सब होगा। लेकिन हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी जितना भी किया है प्रधानमंत्री ने, वो प्रधानमंत्री की आवाज़ देश से बाहर विदेशों में जिस तरह से वो अपना परचम लहरा रही है, भारत का जो अस्तित्व है, भारत की जो साख है, भारत की जो एक प्रतिभा है, भारत की जो गौरवान्वित शकल सूरत है, उसको उन्होंने जिस तरह से कायम किया है, अभी इस पिछली सरकारों ने ऐसा करने में अक्षम नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। और उन्होंने हर क्षेत्र में, क्या विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे रहन सहन का क्षेत्र हो, गरीबी के मिटाने के क्षेत्र हो, महिलाओं की जो है उनका क्षेत्र हो, और साथ साथ जो पढ़े लिखे निरक्षर हैं उनके साथ भी हो, या जिनके पास शौच की व्यवस्था नहीं है उनके लिए समस्या है, उनके लिए तमाम सारे बुजुर्गवार के लिए आयुष्मान व्यवस्था के लिए, और क्या क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करते चले जा रहे हैं। ये लोग भी करेंगे, ये लोग भी करने के लिए तैयार हैं, 70 साल से कर रहे हैं और भी करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। अब एक बात और देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे मन में बड़ी भारी कुरेद है, जिसके लिए आपका भी मैं समर्थन तो इसमें चाहता ज़रूर हूँ कि आप तो अगर चाहें तो करिएगा, और ना चाहें तो भैया मैं कान पकड़ता हूँ, कि उन बुजुर्गवारों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है और रिटायर हो गए, जो उत्तर प्रदेश के निगमों में काम करते थे, निगमों में ऐसा व्यवहार होता है कि जो उनके यहाँ शासनादेश आते हैं, वो जो आदेश अभी पारित हुआ वो साल भर बाद, 6 महीने बाद कॉर्पोरेशन में आता है, निगमों में आता है। तो वहाँ के एम्प्लॉइयों को बहुत कम पेंशन मिलती है, जिसका नाम फैमिली पेंशन है। 1/6%, अर्थात 1.6% पेंशन मिलती है। और उस पेंशन से वो कौन सी ज़िंदगी देंगे? आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा मजदूर जो ढोले जो सिर पर रखता है, वो झोंका उठाता है, उसको भी 350 रुपये मिलता है। हम जैसे आदमियों को, आज बता रहा हूँ, हम जैसे आदमियों को 1500 रुपये पेंशन मिलती है। 2 प्राणी हम लोग खाना खाना चाहें तो खा नहीं सकते, जी नहीं सकते, किसी घर में नहीं किराए के रह सकते, कोई दवा दर्पण नहीं ला सकते। यहाँ तक कि अगर कभी किसी के पास जाना चाहें तो हमारे जैसे कुत्ते के मुंह से कौरा छीन लिया जाता है, उस तरह से हमारे जो 40% और 50% का जो वो दिया गया था, छूट दी गई थी, क्या नाम, रेलवे में, वो छूट बंद कर दी गई। बताते हैं उस छूट को बंद करने से जो उनके पास पैसा है उसी से राशन बांटा जा रहा, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं,
अरे आप जरा कल्पना करिए कि 60 से 70 से 75 तक जाते जाते मान लो हम में से कोई आदमी पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, उस पर यात्रा कर ही नहीं सकते। जब हम यात्रा नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए ये आपका 1500 रुपये किस काम का भाई, किस काम का है। बहुत से लोगों को 800 रुपये मिलता है, किसी को 700 मिलता है, और उसके बाद ये है कि साल में एक बार आप करके आपको जीवित का प्रमाण पत्र देना है। बहुत दुखद है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बूढ़े पुरानिया के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर बात सोच रहे हैं बुजुर्गवार के लिए, तो वो उनको चाहिए कि बिल्कुल आँख मूंद कर इस बार अगर सरकार उनकी आ जाती है तो कम से कम मिनिमम 7,500 रुपया उनको देना चाहिए एक हर जो निगम के एम्प्लॉय है, तब तो वो ज़िंदगी जी सकते हैं, नहीं तो वो नहीं जी पाए। बच्चों का कोई सहारा नहीं, आज है तो कल वो किसी वक्त भी अगर कह देंगे हमारी बात इतनी बड़ी फैमिली है, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, उनको दाना दें, उनको कपड़े लत्ते पहनाएं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं कि आप दोनों बूढ़े बुढ़ियाओं को पालन पोषण करें। भले ही हम सरकार से हट के पास जाएँ या कानूनी कार्रवाई करें, वो बात की बात है। हमारे इंडिपेंडेंट जीने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम बहुत इस दुख के साथ कहना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितना सोचा बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सचकोट नमन करता हूँ, उन्होंने उस राम को सामने ला खड़ा कर दिया जो एक टेंट के नीचे विराजमान होते थे। आज उनकी यशोता को, उनकी कृतज्ञता को, उनकी प्रभु सत्ता को आज भगवान स्वयं भी मैं समझता हूँ जहाँ कहीं होंगे वो नमस्कार कर रहे होंगे। बिल्कुल स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कर दिखाया वो मैं लेकिन इतना कहने के बाद फिर मैं ये कहूँगा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा को तो टिकट दीजिए, वोट दीजिए, या कांग्रेस को दीजिए, किसी अन्य पार्टी को दीजिए, उनको अखिलेश को दीजिए, मायावती को दीजिए। अरे जिसकी मर्जी उसको दो भाई, वोट देना है, वोट देने जाना है। हमने अपनी पीड़ा बता दिया कि हम लोग 1500 पल्ले में ज़िंदगी कितने दिन जिएंगे। आज हम अपने 73 साल हो गए और सिर्फ 15 साल रिटायरमेंट हो गया, 15 साल से 1500 रुपया। अरे टिल डेथ, मरते दम तक इतनी पैसा मिलेगा। ये कानून बदलना चाहिए, इस कानून में परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो जीने की लालसा रखे हुए हैं वो आने वाले 5 साल में संभवतः शायद अगला चुनाव फिर कभी न देख पाएँ। तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि भाई अपने कर्तव्य के पालन कीजिए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को या अपने जो अग्रज जिसको आप नेता समझते हैं, जो आपके भविष्य में काम कर सकता है, आप उसको वोट दीजिए। एक बात और सी बात चलते लाते कह दूँ कि एक सज्जन और हैं जो सुप्रीम कोर्ट के शायद वो जज हैं, मिस्टर डॉक्टर रिजवी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो बेबाक तरीके से बोलते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है भाई अपने अपने ड्रेस पहनो, अपना उल्ला मुल्ला बन करके रहो। ये सब तुम लोग क्यों नहीं तिलक लगाते हो, तुम लोग क्यों नहीं जनेऊ पहनते हो, तुम लोग क्यों नहीं धोती कुर्ता पैजामा पहनते हो, क्यों नहीं तुम भगवान का हर तरह से करते हो, सामने खुल के आओ, तुम्हें क्या छिपाने की ज़रूरत है। और नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये समझिए कि कहने लगे, उन्होंने एक बार अपने एक वीडियो में कहा है कि हम लोगों के यहाँ तो क्या कहते हैं जबा करना 9 वर्ष की आयु में सिखा दिया जाता। जैसे बकरीद में जबा करने का काम करें 9 वर्ष की आयु सिखा जाता था। हमसे किसी प्रकार की काइन हर्टेड होने या न होने की कोई बात नहीं करिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप जिस धर्म का बोलबाला लेकर, जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस भारतीयता की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप कितना अपने आप को मजबूत कर पाएँ, ये आपका मानसिक संतुलन, मानसिक दृढ़ता, सुदृढ़ता और ये मानसिक वो जो उन्नति है, यही काम आ सकती है। वोट तो वोट है, वोट तो हर बार आएगा, चाहे कोई भी निबंधा आ जाए, कोई ना आए, चाहे हम नहीं जानते। अभी केजरीवाल ने आज गया था उनके कार्यालय में, जा करके कह रहा था कि हम सब लोगों को बंद कर लीजिए। क्या तमाशा है भाई, घनघोर अपराध के बाद स्थिति यह है कि भाई वो अपना वो फिर भी पैतरे बदलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। तो प्रधानमंत्री जी आज अभी कह रहे थे, बाराबंकी में एक कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, हमारा कहना मानोगे? सब लोगों का हाँ मानेंगे। मानोगे? हाँ मानेंगे। सब लोग मानोगे? हाँ मानेंगे। 4 बार उन्होंने हाँ कहलवा दिया। उसके बाद उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी तरफ से जो इस गांव में 80 साल के हो गए हैं, उनके पास जाकर के सिर्फ इतना कह देना कि मोदी ने तुमको राम राम कहा है। मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार की आत्मीयता का कूट भरा होना सिखा रहा कि हम अपने बूढ़े से बूढ़े लोगों को भी, बूढ़े पुरानिया लोगों को भी पहचान दिला रहे हैं और बताना चाहते हैं कि तुम्हारा राम आ चुका है और वो राम सबका राम है, सबके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो निश्चित रूप से आप ऐसा करिए कि उनके हित में जो कुछ भी किया जा रहा है वो आप लोग करिए और अपना वोट विवेक के साथ, बिना किसी झाँ झपके, बिना किसी के कहने सुनने पर कुछ नहीं, और जा कर के वहाँ पर आप अपने तरीके से
वोट दीजिए, वोट देकर आइए। आपका वोट जो है वो करोड़ों लाखों रुपए मूल्य के बराबर है। और नहीं देंगे तो निश्चित रूप से फिर पछताएंगे। कोई आ गई सरकार, नहीं आ गई तो मैं तो फिर अभी बता रहा हूँ कि अगर आकलन किया जाए, जोड़ घटाना किया जाए, तो आप भी देख लीजिए कि अगर 2/3 मिल जाती है, 300 सीटें मिल जाती हैं, 350 सीटें मिल जाती हैं, तो भी सत्ता जिसकी मिलेगी उसको सत्ता बनेगी। तो विपक्ष के लोग तो फ्री हमेशा रहेंगे। अच्छा, विपक्ष अगर नहीं होगा तो पक्ष का कोई मतलब ही नहीं निकलता, फिर तो मनमानी चलेगी। तो विपक्ष का तो होना ज़रूरी है, लेकिन विपक्षी कितने बन पाएंगे, पक्षी कितने बन पाएंगे, या ये उनके प्रचार प्रसार पर, उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी भाषा पर और उनके कारनामों पर डिपेंड करता है। उन्होंने जो कृतकार्य किए उस पर होगा। हमने भी एक लिखा है, जो आज एक गीत लिखा है, हम उसको आज यहाँ नहीं कह पा रहे हैं। उसमें हमने लिखा है कि चुनावी चोंच लड़ने लगे हैं आप, गांव गांव, पाँव पाँव, दांव दांव, और फिर काँव काँव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह में खून सा लग गया है और वो उसे काट लेना चाहते हैं। इतनी स्थिति आ गई, बिल्कुल बाज पक्षी की तरह से एक दूसरे के ऊपर कूद पड़े हैं। ये हो गया। चलिए, कुछ भी हो, जीतने के लिए कौन नहीं जीतना चाहता। हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए। हम पुराना प्राचीनतम इतिहास पलट के देख लीजिए, हमारे वेद पुराणों को पलट कर देख लीजिए, सब में एक बात लिखी हुई है, सबको सत्ता चाहिए, सबको प्रभु सत्ता चाहिए, और सब उनके अस्तित्व में रहना चाहिए, उनके मार्गदर्शन, उनके ही दिशा निर्देश पर जीवन जीना चाहिए। ये हर कौम करती चाहती है, हर सशक्त व्यक्ति चाहता है। जिसकी जो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आपके हाथ में लाठी है, भैंस खड़ी पकड़ाए, चलो भाई 2 लाठी मारी, भैंस जहाँ जाना चली जाएंगे। तो नतीजा है कि हम सब लोग तो बुद्धू हैं, हम लोग सब बिल्कुल नासमझ हैं, और जो समझदार लोग हैं वो हम पर राज करेंगे। राज करने वालों की संख्या आज नहीं तो कल नहीं, अनंत काल से चली आ रही है। तो उसको आप देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, सबसे बड़ा योग पुरुष अगर धरती पर कोई पैदा हुए हैं भगवान के रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कौन है। सारे महाभारत का युद्ध करा देने के बाद वो फिर 5 पांडवों को विजय लाते हैं। रामायण, वो गीता में लास्ट में लिखा हुआ कि जिसके साथ योगेश्वर हैं वह विजय उसी की होगी। ये बात धनंजय, वो बात संजय कहता है। तो चलिए, विजय चाहे जिसकी हो, सत्य की विजय होनी चाहिए, सत्यमेव जयते होनी चाहिए। आप सब लोग मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई अप्रियता के भाव पैदा हो गया हो, बिना किसी लाए लपट के हमने निष्पक्ष रूप से बोलने की चेष्टा की है, तो इस अपराध को क्षमा करिएगा। राय श्याम राधे अपनी तरफ से माफ़ी चाहता है और हृदय से प्रार्थना करता है कि आपकी मनोकामना आपके मनानुकूल पूरी हो, और ये जो चुनाव हो रहा ये भी अपने हिसाब से पूरा होना चाहिए। और अवश्य डालिएगा, यही मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा। और मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ। आप सब लोग समझदार हैं। जय श्री राम। हाँ, हमने अपनी जो पीड़ा थी बता दिया कि हम लोग इतने बुढ़े हो गए हैं और 1500 पल्ली में लास्ट रोमन तक जिएंगे। अरे भाई, हमारे बारे में सोचें, पूरे उत्तर प्रदेश के निगम के बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि भाई कम से कम इतना पैसा जरूर कर देना चाहिए। सबको आटा दाल चावल बांटने से अच्छा है कम से कम उनको पैसा दीजिए, वो अपने हिसाब से काम करें। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे फिर नमस्कार करता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय भारत माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।